हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सेल्स क्लासेस में आप सबको स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार भी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को करना ना भूलें। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का एक जूनियर सेक्शन का दोस्तों प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके सीटेट 2022 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। ए, पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। बी, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। सी, पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। या डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजनाएं बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है। ए, निम्न स्तरीय अभिसारी। बी, निम्न स्तरीय अपसारी। सी, उच्च स्तरीय अभिसारी। या डी, उच्च स्तरीय अपसारी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते हमारा कर्तव्य होगा कि एक उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन की आवश्यकता उसमें होगी, ताकि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले विद्यालयों के शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए विद्यालयों की कार्य प्रणालियों को रचनात्मक ढंग से संचालित कर सकें एवं उसमें आने वाली व्यवधानों को अपनी बुद्धि विवेक एवं अपने सामर्थ्य के साथ साथ उसको उनकी कमियों का निराकरण करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग कर सकें। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका उच्च स्तरीय अपसारी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। सीखने, आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ए, का अंतर। बी, का भिन्नता। सी, लिए संबंधों। डी, के लिए अंतर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, सीखने के लिए आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी ए का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बी, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सी, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। या डी, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। बी, एल एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। सी, बहुबुद्धि सिद्धांत। डी, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं या सीखने के वातावरण। ए, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। बी, परिभाषित और कम प्रभावी बनाता है। सी, व्याख्यायित और पर कोई प्रभाव नहीं डालता। या डी, निर्मित पर प्रभाव डालता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं या सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उपलब्धि और प्रेरणा। ए, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। बी, बिना विचारित जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। या डी, असफलता से बचने की प्रवृत्ति।
बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि ए पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। बी लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। सी लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। या डी लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। या डी शिक्षकों को के भार को हल्का करने। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दोस्तों सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के का एक सशक्त साधन है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण परीक्षण का उदाहरण है। ए असमूह बुद्धि लब्धांक। बी व्यक्तित्व। सी मौखिक बुद्धि लब्धांक। डी संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ए योजना की दृढ़ता। बी शिक्षार्थियों का ज्ञान। सी उद्देश्यों की स्पष्टता। डी शिक्षण का ज्ञान। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, योजना की दृढ़ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ए केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। बी उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। सी दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। डी अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों क्या कह रहा है। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या अर्थ है। ए विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय। बी विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। सी स्व अनुशासन और नियंत्रण। डी अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। मैडम चाय खाती हैं वाक्य ए अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। बी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। सी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। डी अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। ए सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। बी विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों को पता लगाना। सी अनुरूपित शिक्षण। डी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ए मनोसामाजिक सिद्धांत। बी पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। डी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत।
बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बुद्धि लब्धांत के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। ए घटाता है घटाता, बी घटाता प्रभावित नहीं करता, सी बढ़ाता है घटाता है, डी बढ़ाता है बढ़ाता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ए पब्लिक विद्यालय, बी सामान्य विद्यालय, सी फैक्ट्री विद्यालय, डी प्रगतिशील विद्यालय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। प्रगतिशील विद्यालय जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा व्यक्तिगता और विनिमय, तीसरा अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंध, चौथा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ये ऑप्शन देखिए पहला और दूसरा, बी दूसरा और चौथा, सी पहला और चौथा, डी पहला और तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पहला और दूसरा, ठीक है। पहला यानी आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और दूसरा व्यक्तिगता और विनिमय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ए दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। सी अच्छा आपके दादाजी आए हैं। डी बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अच्छा आपके दादाजी आए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ए यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। बी यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। सी यह घटनाओं का सही वर्णन है। डी यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है कि और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। के अलावा निम्नलिखित घटना और वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए उनके अभिभावकों का व्यवसाय, बी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डी विकासात्मक अवस्थाओं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। विकासात्मक अवस्थाओं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली बच्चे ए बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। बी मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्व अस्वाब सॉरी अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सी सामान्यतया शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। या डी सामान्यतया अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। बिना किसी की सहायता से के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ अंतर संबंधित हो सकती है। ए विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। बी विकास विषम जातीयता की स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सी विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। डी विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष ए अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। बी जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। सी आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। डी आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है।
बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, आयोग के अनुसार अधिक समझाती है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ए एरिक इरिक्सन, बी चार्ल्स डार्विन, सी बी एफ स्किनर, डी जॉन ड्यूवी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जॉन ड्यूवी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सेलरेशन का अर्थ है। ए ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। बी आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। सी शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। या डी सा शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गतिविधि को बढ़ाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर अब्लिक ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को ए स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सी इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। या डी ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, एकल विभाग वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ए अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना। बी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। सी पाठ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। या डी शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। ए शल्य चिकित्सक, बी कवि, सी वाचक, डी राजनीतिक नेता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से शल्य चिकित्सक है। ठीक है, हो सकती है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिए। दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।